नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल टू एवरीबॉडी। आज हम हिंदी में भी ट्राई करेंगे वीडियो को बनाने के लिए, और इंग्लिश में भी होगा और असमीज़ में भी होगा। अभी हम तो अनलॉक 2 में चले गए हैं कोरोना के कारण, तो इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरा वीडियो देखिए आराम से। ओके, टुडे we are going to discuss the very important topics regarding trigonometry. It will helpful to every subjects including physics and chemistry also. इसमें केमिस्ट्री के लिए हेल्प होगा और फिजिक्स के लिए भी हेल्प होगा। जैसे हमको cos 120 डिग्री, इसको क्या है, कैसे निकालेंगे इसको? 10 - 2 to 5 डिग्री, इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम आज एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर ये फोकस रहेगा, ये वैल्यू कैसे निकालता है। तो इसके लिए इजी है, काफ़ी इजी है ये। आराम से देखिए वीडियो, लेकिन वीडियो को ख़त्म करना ज़रूरी है। पूरा इसको ख़त्म कीजिए, थोड़ा देख के छोड़ देने से इसको काम नहीं होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक फांक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फांक्शन बोलिए तो चैप्टर আছে, সেইটো আমি ডিসকাশন কৰিম। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फांक्शन। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग क्लास 11 एंड क्लास 12 ऑल्सो। ओके, तो फर्स्ट होगा कॉन्सेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट क्या चीज है? इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स ये कोऑर्डिनेट जानने के लिए लेट अस इमेजिन टू स्ट्रेट लाइन्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। I think you are all well equipped with this one. This is the origin. This is XO, X this. This is YO, Y this. तो XO X this है, YO Y this है। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। और आप लोग जानते ही है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉस थीटा, सेक थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें XO X दिस आ गया, YO Y दिस आ गया। ये डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। तो पहले वाला का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज ये पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने में तो बुराई नहीं है ना। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें यू जस्ट पुट हियर थीटा इज इक्वल टू 0 इसमें। तो यहाँ से ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2, दैट इज 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना वेरी करेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/2 तक चला जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू π/2 से इसमें चला जाएगा थीटा इज इक्वल टू π, दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री तक चला जाएगा ये। और थर्ड क्वाड्रेंट में
ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू 2π यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री में हो गया, 360 डिग्री हो गया टोटल। तो मेन कैरेक्टर, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और चेक, ये सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में आएगा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक एक ही चीज है, तो इसमें कोसेक भी पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो इसके सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड में टेन पॉजिटिव है, और इसके लिए कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको मैं लिख देता हूं ऐसे। आई लाइक टू राइट और आई लाइक टू रिमेंबर इट दिस वे, ASTC। ओके, यू जस्ट रिमेंबर दिस ASTC। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव आ जाएगा। S मीन्स साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। और T थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसमें 10 पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव, इसमें कॉट पॉजिटिव, और इसमें आई एम वेरी सॉरी, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और इसमें सेक पॉजिटिव होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में T मीन्स 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट सेक होगा, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑन क्वाड्रेंट। यस, ये जो है टेबल जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, व्हेन एवर आई विल गो टू सोल्व द प्रॉब्लम, देन आई विल ऑलवेज यूज दिस। आई विल से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे कुछ बोलेगा तो आपको ये पिक्चर याद आना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, तभी आप कैच कर पाएंगे। इसमें ऑल पॉजिटिव है यानी कि 6 रेशियो पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, T में 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। बाद में मैं बोलता रहूंगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तब आपको तो पकड़ना पड़ेगा ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इसको आपको खुद ब खुद पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो मेन थिंग इज दैट वी हैव कंसीडर्ड 2 straight lines known as x, so x this which are mutually perpendicular। एक का बीच में कितना है? इसमें 90 डिग्री, सभी में यह 90 डिग्री है। और y dash, these 2 lines divide the whole plane into 4 parts, that is first quadrant, second, third, fourth। और इसमें कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस पॉजिटिव, तो आपको एक ही चीज याद रखना पड़ेगा इसमें कि ASTC। A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, T मीन्स 10, C मीन्स कॉस। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑन क्वाड्रेंट। इसको ध्यान से देखिए और एक बार नोट भी कर लीजिए हो सके तो। ओके, तो बाद में मैं और एक टॉपिक दे देता हूं आपको, बाद में दिखाऊंगा। आई विल हाउ टू फाइंड कॉस माइनस 30 डिग्री, इसको कैसे निकालूंगा यूजिंग दिस
कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब थोड़ा 10 मिनट के बाद ही इसको पता चल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। If it is in anti-clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये नीचे लेके आइए, इसमें हो जाएगा माइनस थीटा। तो इसमें हो गया ए एस टी सी। तो हमें क्या चाहिए? माइनस थीटा चाहिए। तो माइनस थीटा कौन सी कोऑर्डिनेट में है? ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ओके, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में रिमेंबर दिस, ओनली कॉस पॉजिटिव, इसमें सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव आएगा, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सब निगेटिव में चला जाएगा। यानी कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट खुद ब खुद आ गया कॉस पॉजिटिव। सेक माइनस थीटा, इसमें तो कॉस है और सेक है, सब में पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया सेक थीटा। तो बाद में साइन माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा हो गया माइनस कोसेक थीटा, और टेन माइनस थीटा हो गया माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा हो गया माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट में इसको मैं अप्लाई कर दिया। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई कोऑर्डिनेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में ये देख लीजिएगा, अब जब एग्जाम होगा, सॉरी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर दिस वन। कॉस माइनस थीटा जो कह लो, प्लस कैसे आ गया? रिमेंबर प्लस कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और चेक पॉजिटिव है, तो बाकी सब से पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव में आ गया। यही चीज है। और एक मैं टॉपिक ले लेता हूं इसको और एक बार। अभी मैं डिस्कस करूंगा 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होगा इसको? ओके, फिर से ड्रॉ कीजिए। पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 90 प्लस थीटा कौन सी कोऑर्डिनेट में आता है। At first, I like to know the 90 plus theta lies in which coordinate? Whether it is first, second, third or fourth. कौन सी कोऑर्डिनेट में आता है? ओके, लेट्स सी। मैं फास्ट हो गया क्या? कभी कभी मैं खुद ही फास्ट बोल लेता हूँ। अब हो सके तो लैपटॉप में ज़्यादा देखिए। अगर आप लोगों का घर में लैपटॉप है तो अब लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा देखिए। मोबाइल में काफ़ी दिक्कत भी होता है कभी कभी। और तो मैं बता रहा हूँ आपको, पेरेंट्स को भी इस वीडियो को देखना चाहिए।
बाद में ये सीख जाने से पेरेंट्स कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये तो मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा ये क्या है। ओके, तो ये 90 प्लस थीटा क्या है? 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री 1 क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स दिस वन प्लस थीटा होने से इट विल जंप टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट। रिमेंबर 1 क्रॉस 90 डिग्री दैट इज 1 प्लस थीटा दिस, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा यहां में आ गया। 90 डिग्री प्लस थीटा यहां में आ गया, तो ये क्या हो गया? ए एस टी सी। तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर गया। 90 डिग्री प्लस थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसमें साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी जो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब निगेटिव में चला जाएगा। और इसमें और एक बात जानना जरूरी है, और 90 डिग्री के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 हो रहा है। आपको तो पता ही है ऑड नंबर क्या है, ऑड और इवन। ऑड हो गया 1 3 5 7, दिस आर ऑड नंबर। इवन हो गया 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर है। तो इसमें 1 आ गया, 1 क्या है? ऑड है। तो ऑड होने से ध्यान में रखिए, साइन विल कन्वर्ट इट इनटू कॉस, टेन विल कन्वर्ट इट इनटू कॉट, सेक विल कन्वर्ट इट इनटू कॉसेक। और अगर आप इवन में चला जाएगा तो इट विल रिमेन सेम, एक ही रहेगा। साइन से साइन, कॉस से कॉस, टेन से कॉट। बाद में मैं इसके लिए मैं आपको आई विल अप्लाई थ्योरम, आई विल गिव यू ए थ्योरम व्हिच विल हेल्पफुल टू यू। सिर्फ 2 चीज याद रखना है, एक तो है ऑड और एक तो है इवन। ऑड होने से इट विल चेंज, साइन इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, लाइक दैट। और इवन होने से कुछ चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही रहेगा, दैट इज साइन विल गोज टू साइन, कॉस विल गोज टू कॉस। देन इसके ये सारा जानते हुए तो अब मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू? देखिए ये सब अगर कंसेप्ट आपका आ गया है ना, याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव नो नीड टू रिमेंबर, यू अप्लाई इट ऑन स्पॉट, स्पॉट से आपको निकल जाएगा। यानी कि जैसे साइन 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, लेकिन ये 1 ऑड है। ऑड होने से क्या होगा? कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉस थीटा हो गया। फिर से कॉस 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 1 है, तो इसीलिए कॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन। लेकिन इसमें प्लस होगा या माइनस होगा? ये क्या है? कॉस है। तो ये कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, कॉस तो निगेटिव होगा, तो इसीलिए इसमें नेगेटिव साइन आ गया। ध्यान रखना, ये इसमें से रिजल्ट, ये रिजल्ट है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये वाला प्रॉब्लम है, यहां से हमको ये रिजल्ट मिला है। और 10 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए ऑड होने से मैं बता ही रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इफ इट इज एन 90 डिग्री के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीपल हो रहा है, इफ 90 डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, दिस विल बी कॉट थीटा। तो इसमें ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, तो ये हो गया 10,
तो फिर से इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। देखिए याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक करके आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। इसको मैं अगर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, वो भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। इसमें मैं आई हैव चेंज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फिर से 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज कैन बी रिटेन एज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा कोऑर्डिनेट में आप प्लेस कीजिए, कोऑर्डिनेट में आप प्लेस कीजिए। कैसे होगा, एक एक करके 90 डिग्री, लेकिन ये माइनस थीटा है। मैंने पहले ही बताया प्लस थीटा होने से इट विल जंप टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, और माइनस थीटा होने से वो बैक कर देगा। दैट इज इन माइनस थीटा इट विल बैक, दैट इज बैक हो गया। अगर ये 90 डिग्री प्लस थीटा होने से क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज बैक, 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल जंप टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया ASTC, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। These are sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, ऑल विल बी पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव में चला गया। तो सिर्फ इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें ऑड है, ये इवेंट है। तो इसमें 1 है, 1 इज नथिंग बट इट इज एन ऑड नंबर। तो ये क्या होगा इसका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये कॉट थीटा। कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग सारे निकलते रहेंगे, सारा का सारा निकल जाएगा। ओके, क्लियर? आई थिंक देयर इज नो एनी डाउट। ओके, अभी मैं और एक तो डिस्कस करूंगा, और एक तो मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिससे 180 डिग्री प्लस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। इसमें क्या क्या होगा, ये 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। टू इज एन इवन में हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया, जब इवन हो जाएगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन विल रिमेन एज साइन, कॉस विल रिमेन एज कॉस, टेन विल रिमेन एज टेन। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। यू हैव टू चेक द क्वाड्रेंट ओनली इन व्हाट क्वाड्रेंट इट इज लाइज। ओके, तो आप देखते हैं 2 cos 90 डिग्री प्लस थीटा, 2 cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 2 1 2 प्लस थीटा, ये हो गया ASTC। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टेन और कॉस ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव में चला जाएगा। और मैंने करेक्टर बताई, 2 इज एन इवन नंबर। इवन होने से क्या होगा, इवन होने से इट विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन इसमें 10 पॉजिटिव है, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसमें क्या होगा, माइनस कॉस थीटा।
tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या होगा प्लस tan थीटा। क्या होगा ये प्लस tan थीटा। क्यों हुआ? बिकॉज 180 डिग्री प्लस थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जब यूज करूंगा क्वाड्रेंट वर्ड, तब आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ नहीं है, मैंने तो बता ही दिया सब कुछ। सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो 180 हो गया, और फिर से 180 डिग्री में अगर ये हो गया 180 डिग्री, ओके, आई लाइक टू चेंज द पिन। देख लेता हूँ ये क्या हो गया। ओके, नेक्स्ट दिस टाइम to like to discuss 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है? 2 क्रॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। वन टू माइनस थीटा चला गया। ASTC इसमें हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव में चला जाएगा। और ये 2 के साथ कौन सी मल्टीपल हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 इज एन इवन नंबर, तो इसमें रिमेन सेम रहेगा। 2 इज इवन नंबर, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट विल बी द रिजल्ट? प्लस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। और बाकी वो इसे बाकी और ज़रूरत नहीं है करने के लिए। इसमें 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, जो कुछ भी है वो आप उसको 90 के साथ मल्टीपल में लेकर चला जाइए। जो भी देगा वो आप 90 के साथ चला जाइए, मल्टीपल कर लीजिए, बाद में इसको क्वाड्रेंट में लेकर चला जाइए। और सिर्फ रिमेंबर रखिए ASTC, बस काम खत्म। क्वाड्रेंट चेक करना तो आपका पड़ेगा ही। क्वाड्रेंट कैसे सेलेक्ट करेगा? ये 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया, मैंने क्या डिस्कस किया? कॉन्सेप्ट ऑन क्वाड्रेंट डिस्कस कर दिया। उसके बाद माइनस थीटा का डिस्कस कर दिया। माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो उसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। दिस आर वेरी सिंपल, और जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, बाकी सब हम प्रॉब्लम में सॉल्व कर लेगा एक एक करके। और सिर्फ अभी मैंने जो लिखा है ये ऑड है और इवन है, उसको मैं आपको थ्योरम करके एक दे देता हूँ। थ्योरम दे देता हूँ, आप रिमेंबर कर लीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो मैं एक थ्योरम दे देता हूँ। इस सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया है अभी, एज ऑफ नाउ हाउ मैन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेटिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आई विल गिव यू टोटल ओनली लिमिटेड समरी दे दूंगा। मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, ध्यान में रखिए। थ्योरम समरी, जैसे एक थ्योरम ले लेते हैं। थ्योरम के बाद आपको पता चल जाएगा मैंने क्या ट्राई किया है बोलने के लिए। साइन n क्रॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा इफ n इज इक्वल टू इवन। n का वैल्यू अगर इवन होगा तो ये मैंने पहले बताया तो रिमेन सेम रहेगा, साइन इज साइन थीटा। और प्लस माइनस जो है इसको हम कहाँ से निकालेंगे? क्वाड्रेंट से निकल लेगा। इसको क्वाड्रेंट में जाके चेक करेंगे ये कौन सी क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भी पॉजिटिव आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है साइन पॉजिटिव, बाकी सब में चला जाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा।
प्लस माइनस सिमिलरली कॉस थीटा इफ एन इज इक्वल टू, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए सिर्फ। नंबर 2 सिमिलरली कॉस एन क्रॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा इफ एन इज इक्वल टू इवन एंड प्लस माइनस साइन थीटा इफ एन इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सिमिलरली 3 नंबर 10 एन पूरन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इसका, प्लस माइनस टेन थीटा इफ एन इज इक्वल टू इवन प्लस माइनस कॉट थीटा इफ एन इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, सिर्फ 90 इज एन, इफ 90 इज एन multiplied by an even number, so it will remain same, and if it is multiplied by an odd number then it will change. वही चीज़ आपको याद रखना। बाकी तो क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा मैंने आपको बता ही दिया है। दिस इज द सीट, और एक भी है सेक और कॉसेक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ में से 1-2 याद कर लेंगे बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगा। टेंशन कॉनी, ओके, टेंशन कॉनी मतलब देयर इज नो एनी टेंशन। कॉनी इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ मारवाड़ी आई थिंक, तो याद आ गया तो बोल दिया इसको। तो ओके, दिस इज द थ्योरम, यू कैन एज्यूम दिस आर द थ्योरम आल्सो, ओके। तो मैंने फिर से एक बार आपको ये लिख दिया है, और अभी मैं क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बिफोर गोइंग टू सोल्व प्रॉब्लम। क्या है, जैसे 6 पुरॉन क्रॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इसको आप क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएगा, कैसे इसको सेट करेगा दिखा दिया, देख लीजिए। 6, रिमेंबर 6 into 90, 1 2 3 4 5 6 माइनस थीटा इट विल बैक, चला गया। तो इसमें हो गया ASTC हो गया। अब फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। 5 क्रॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएगा। 5 क्रॉस 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 हो गया, प्लस थीटा इसमें हो गया। अब इसी तरीके से साइड में लिख लीजिए। Whenever you are going to solve the problem, you write this one in your page, extra pages, and you can find the problems easily. और साइड में लिख लीजिए, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा धीरे करिए, स्लो कीजिए और करेक्ट कीजिए, तब तो आपको फुल मार्क मिलेगा। नहीं तो जल्दी जल्दी करके तो फायदा नहीं है। अगर गलती हो गया तो बात खत्म हो जाएगा। अभी मैंने जितने सिखाया है इसके ऊपर कैसे प्रॉब्लम आता है, कैसे यूज करेगा आपको, मैं आपको प्रॉब्लम लेके दिखाता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 or 3 प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने एक ले लिया, नंबर 1 cos माइनस 120 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। cos माइनस 120 डिग्री का मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। फर्स्ट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये वाला देख लीजिए नोट में, इज इक्वल टू हो गया cos 120 डिग्री हो गया। तो बाद में 120 डिग्री को आप कैसे करेंगे, cos 1 क्रॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। तो 1 हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो गया, तो cos विल चेंज हो जाएगा, cos होगा चेंज होगा, तो इसमें साइन आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। बाद में इसमें प्लस आएगा, नेगेटिव है, वेदर इट विल बी प्लस और माइनस। नाउ यू गो टू क्वाड्रेंट,
1 क्रॉस 90 डिग्री 1 प्लस 30 डिग्री इसे सेलेक्ट जाएगा ASTC। ये देखिए इसमें साइन ओनली पॉजिटिव है, रिमेंबर द साइन इज ओनली पॉजिटिव हियर। तो इसमें क्या है, कॉस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू, -½ इट इज टू सिंपल। अगर मैंने जितने आपको कॉन्सेप्ट दिया है अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अब जितना बड़ा वैल्यू दे देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। समझ में नहीं आया तो ऐसे आपको क्या होगा, मुझे तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस वैसे चलता रहेगा। लेकिन अब वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज लाइक ए लिक्विड फॉर यू। मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम गिविंग यू ए गारंटी। आपको मार्क्स जो है ना मुट्ठी में आ जाएगा, अब चिंता मत करो। अब थोड़ा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। और एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ 10 2 to 5 डिग्री में ले लेता हूँ। 10 2 to 5 डिग्री का वैल्यू निकलना है। 10 2 to 5 डिग्री कैसे निकले, 10 2 क्रॉस 90 डिग्री प्लस कितना होगा, तो इसमें हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। बस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया उसे 180 डिग्री हो गया। 180 के साथ अब यू गो एंड प्लस 45 देन इट विल बी 2 to 5 डिग्री। ओके, नाउ 90 के साथ कौन सी मल्टीपल हो रहा है, 2 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर होने से इट विल रिमेन सेम। I know that if 90 is a odd even multiple then it will remain same. Then क्या होगा इसमें 10 45 हो गया। और बाकी आप एक बार क्वाड्रेंट में चेक कर लीजिए, क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 क्रॉस 90 डिग्री 1 2 45 डिग्री नीचे चला जाएगा ASTC। इसमें 10 पॉजिटिव हो गया, ये क्या है 10 है तो इसमें पॉजिटिव 10 पॉजिटिव 1 देखा, नो प्रॉब्लम। कोई भी वैल्यू अब दे लेके बुक से लेके आइए, बुक लेके आइए आराम से, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस कहते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ओके, और एक तो वैल्यू लेता हूँ मैं, और एक तो ले लेता हूँ, और कितना ले लेता हूँ 3 नंबर, और एक वैल्यू लेता हूँ cos 495 डिग्री में ले लेता हूँ। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे cos 495, यू हैव टू डिटरमाइन cos 495 डिग्री, इसको कैसे निकालना है, cos 495 डिग्री। now you go and write cos 5 cross 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर ये दिक्कत है तो 90 से 495 को डिवाइड कर लीजिए। 495 को आप 90 से डिवाइड कर लीजिए, 5 क्या मिलेगा 450 45, यानी वो भी दिखा दिया आपको, वो भी दिखा दिया कैसे मिला है इसको। ये तो क्लास 10 का स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अभी क्या हुआ, ये 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 तो ऑड नंबर में चला गया, ऑड नंबर में चला गया तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, साइन 45 में चला जाएगा। अभी बाकी इसमें प्लस होगा और माइनस होगा, कैसे डिसाइड करेंगे आप क्वाड्रेंट लेके चला जाइए। क्वाड्रेंट में 90 से 5 मल्टीपल हो रहा है, 1 2 3 4 5 स्टॉप 45 प्लस 45 ये चला गया
एस टी सी, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो ये मत देखिए, ये देखिए, ये क्या है, कॉस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -1/। हो गया, आई थिंक क्लियर। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, और दो एक बार बुक से प्रॉब्लम लेके इसको ट्राई कीजिए। ओके, आई थिंक स्टूडेंट मस्ट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस माय वीडियो। ओके, तो हिंदी में भी मैंने ट्राई किया पहली बार, तो इसमें कोई गलती तो हो ही जाएगा हिंदी से। हिंदी मेरा इतना हिंदी तो मेरा क्लास 10 तक था, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी बोलने के लिए, ताकि सब स्टूडेंट को फ़ायदा मिले उसके लिए। वैसे तो बेसिकली मैं आसाम का हूँ, आसाम में तो आसामीज चलता है, तो आसामीज से तो मेरा बाकी बच्चों से काम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो ट्राई किया हिंदी में बनाने के लिए। आई थिंक यू लाइक इट, आई होप ऑल्सो should like it, and please share the video to your friends. Thank you very much. See you in the next video. I will come with lots of solved problems. Okay, thank you.